हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना। इजी लर्निंग फॉर टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने ट्रिक की सीरीज़ में दो और नए वर्ड्स को देखेंगे जो काफ़ी परेशान करते हैं, लेकिन जब आप इनको ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे तो यह आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और पेपर में आप बिल्कुल सही सही करके आएंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हम अपने क्लास में जानेंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में, और इसे ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो पहला है हमारा अपसारी चिंतन। अब अपसारी चिंतन होता क्या है वह देखते हैं। अपसारी चिंतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल ढूंढता है या प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। अब हम देखते हैं कि इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। तो अपसारी वर्ड में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पसार। ठीक है, तो इस पसार से हम पसारना वर्ड बना सकते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो पसारना वर्ड का अर्थ होता है फैलाना। पसारना यानी कि फैलाना। जब आप किसी चीज़ को फैला देते हो तो वो क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक जगह इकट्ठा कर रखा है और अगर आप उसको फैला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी इस पसारने वर्ड से हम यह याद रख सकते हैं कि अपसारी में क्या होता है? एक से अधिक हल ढूंढते हैं बच्चे, या फिर एक से ज़्यादा हल ढूंढ पाते हैं बच्चे। तो क्या होगा ये आपका अपसारी चिंतन। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो है हमारा अभिसारी चिंतन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो देखते हैं यह क्या है। अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है या फिर उस समस्या का केवल एक ही हल ढूंढ पाता है, तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब देखते हैं इसको याद कैसे रख सकते हैं हम। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभिसारी, यानी आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अभी मेरे से सारा काम नहीं हो पाएगा, अभी मैं सिर्फ एक ही काम कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? केवल एक ही काम कर रहे हो। और अभिसारी चिंतन क्या कहलाता है आपका? एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है या फिर एक ही हल ढूंढ पाता है। तो आप अभिसारी को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अभी मेरे से सारा काम नहीं होगा, अभी केवल मैं एक ही काम कर पाऊँगा। तो अभिसारी चिंतन में होता है एक ही हल ढूंढ पाते हैं बच्चे। तो क्लियर है? आई होप क्लियर ही हुआ होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है उदाहरण के लिए, तो उदाहरण देखते हैं क्या है। जब शिक्षक बालकों से प्रश्न पूछते हैं कि 2 + 2 कितना होगा, तो इसका उत्तर केवल एक ही होगा, वह क्या होगा? 4। यानी आप 2 + 2 का उत्तर केवल एक ही दे पाएंगे, 4। तो यह क्या है? आपका अभिसारी चिंतन कहलाएगा। लेकिन जब शिक्षक आपसे यह प्रश्न पूछते हैं कि हम 4 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका आपको विभिन्न उत्तर देखने को मिलेगा। जैसे कोई बच्चा आपको बोलेगा कि हम 2 × 2 4 लिख सकते हैं, या फिर 1 + 3 4 होगा, या 3 + 1 4 हो सकता है, या 2 + 2 4 हो सकता है। तो
यह क्या कहलाएगा? यह अपसारी चिंतन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभिसारी चिंतन में क्या होता है? सिर्फ एक ही हल आपको देखने को मिलता है। बच्चा क्या करता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित रह पाता है, तो वह आपका अभिसारी चिंतन होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और अपसारी चिंतन के बारे में एक और चीज़ देखते हैं कि अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कौन सा चिंतन होता है, तो आपका जवाब होगा अपसारी चिंतन। आई होप क्लियर है। एक और एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आप दिल्ली कितने तरह से जा सकते हैं, किन किन साधनों का प्रयोग करके जा सकते हैं, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बोले कि मैम बाय बस, बाय ट्रेन, या फिर बाय पर्सनल कार, या फिर एरोप्लेन के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा केवल एक ही उत्तर दे कि मैम हम बस ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये क्या है? सिर्फ एक उत्तर आपको मिल रहा है, तो यह आपका अभिसारी चिंतन कहलाएगा। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं कि बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय पर्सनल कार भी जा सकते हैं, या फिर हम बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं, तो यह क्या होगा? आपका अपसारी चिंतन। यानी आप क्या कर रहे हो? अपसारी से ही रिलेट कर सकते हो, पसारना, यानी फैला रहे हो। आप एक से अधिक समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए